अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 35 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इमेज को अपलोड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र की प्रोफाइल इमेज है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग एडिट डायलॉग बॉक्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रोल के लिए यूज़ किया था। उसी एडिट डायलॉग बॉक्स को हम यूज़ करेंगे टू एडिट फ़ोटोज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम इस फ़ोटो जो हमारे पास ये प्रोफाइल इमेज है, इसको मैंने सर्कल किया है एक और एट्रीब्यूट की मदद से। एक और टैग है जो लिस्ट आइटम अवतार के नाम से है, उसकी मदद से मैंने इसको सर्कल किया। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर रिसोर्सेज में JS में और यूज़र कंपोनेंट में आता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको एक टैग ऐड किया था वी इमेज के ऊपर, वी लिस्ट आइटम अवतार। सो वी लिस्ट आइटम अवतार की मदद से आप सिंपली उसके अंदर वी इमेज टैग लगाएंगे तो वो राउंडेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर दी हैं जो पहले मौजूद थी, अब नहीं है। तो अब मैं इसको सबसे पहले वी एडिट डायलॉग में रैप करूँगा इस इमेज अवतार को, इमेज को। सो ये अब रैप हो गया। अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बॉक्स ओपन होगा वो ये टेम्पलेट ओपन होगा, वो ये होगा स्लॉट वाला। इसका इनपुट वाला कॉल करेंगे हम, और यहाँ पर मैं अब सिंपली वी फाइल इनपुट लगा दूंगा, उसको लेबल दे देते हैं सिलेक्ट फाइल, और उसके अलावा प्लेस होल्डर अपलोड अवतार, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इसको सेव करेंगे, और जब सेव करके मैं हमारा जो पेज है वो रीलोड होगा तो हमारा ये जो सेक्शन है फ़ोटो वाला ये एडिटेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह रोल में क्लिक आ रहा था, यहाँ पर भी अब हमारा पॉइंटर आ रहा है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए अपलोड अवतार का हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पर इसके साथ इसको फुल भी शो करना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर इफ सेव का बटन भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देखेंगे कि अब यहाँ पर इसमें अब हमारे पास ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं एक्सेप्ट का कीवर्ड लगा सकते हैं, और उसमें हम लगा सकते हैं कि ये इमेज स्लैश JPG, इमेज स्लैश PNG, इमेज स्लैश PMP, इमेज स्लैश JPEG, सिर्फ इन फाइल टाइप को एक्सेप्ट करें। सो इसको रीलोड करते हैं। अब दोबारा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपलोड करूँगा इमेजेस को, तो यहाँ पर आई थिंक इसमें ये जो एक्सेप्ट है इन द फॉर्म ऑफ, हम यहाँ पर Vuetify पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर Vuetify में फ़ाइल इनपुट्स पे हम आते हैं, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें अगर हम यहाँ पर, तो APIs के अंदर हमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो इसमें एक एक्सेप्ट की आई थिंक प्रॉपर्टी है, या इसमें एक्सेप्ट इवेंट, एंड लेट्स सी। हमें यहाँ पर चेक करते हैं ये वाला लास्ट इसका। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें नहीं है, बल्कि इसमें अवतार वाले में होगा। हाँ, ये है एक्सेप्ट इमेज स्लैश PNG इमेज स्लैश JPEG। तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, एंड मैंने VIMG में सॉरी मैंने रॉन्ग प्लेस पे लिख दिया है। तो इसको यहाँ पर नहीं लिखना था, इसको लिखना था यहाँ पर वी फाइल इनपुट पे, यहाँ पर लिखना था। तो माय मिस्टेक। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद रूल्स में मैं इसको पास कर देता हूँ रूल्स डॉट रिक्वायर्ड।
कि ये इसमें ये रिक्वायर्ड है। अब ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसमें ऑन चेंज इवेंट पे, इसमें हमारे पास ऑन चेंज इवेंट भी मौजूद है। सो यहाँ पर हम वी फाइल इनपुट में इवेंट्स में आई थिंक यहाँ पर हमारे पास इवेंट्स में अगर देखते हैं सो ब्लर है और चेंज इवेंट है, ठीक है। सो एट द रेट चेंज हम इसमें एट द रेट चेंज इज इक्वल टू अपलोड फ़ोटो। सो अब एट द रेट चेंज करेंगे तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपलोड फ़ोटो वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने अपडेट रोल को किया था, इसी तरीके से अपलोड फ़ोटो को कॉल कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम एक और काम करेंगे कि यहाँ पर इस को पास करेंगे हम आइटम, एंड यहाँ पर हम दो काम बल्कि करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि इस इनपुट को वी मॉडल करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम एडिटेड आइटम डॉट फ़ोटो के साथ, और उसके अलावा यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे आइटम। अब ये जो आइटम है ये बेसिकली हम ये वाला आइटम पास कर रहे हैं, इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज के इवेंट में ई में हमारे पास फ़ोटो आइटम आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ई, तो चेक करते हैं कि क्या डिस्प्ले करता है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं हम। यहाँ पर कंसोल में आते हैं, कंसोल टैब में। तो अब मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँगा, सो सिलेक्ट फाइल का ओपन हो गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ 2020 वाली को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही सारा डाटा जो है वो आ गया इसका। तो सेम लाइक जिस तरीके से अपडेट रोल में आया था। तो अब मैं कॉन्स्ट इंडेक्स ले लेता हूँ, दिस डॉट यूज़र्स डाटा डॉट इंडेक्स ऑफ, सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में किया था। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए, लेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, और फिर हम यहाँ पर फॉर्म डाटा को अपेंड करेंगे इमेज फ़ोटो से, और इसको पास करेंगे हम दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट फ़ोटो, जो क्योंकि हमने यहाँ पर वी मॉडल जो किया वो एडिटेड आइटम डॉट फ़ोटो किया, और इसी तरीके से दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट फ़ोटो डॉट नेम भी इसका पास कर देते हैं। इसके बाद फॉर्म डाटा डॉट अपेंड यूज़र पास करेंगे, और इसको हम आइटम डॉट आईडी पास कर देंगे, यूज़र की आईडी पास कर देंगे। और नेक्स्ट अब हम एक्सियोस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो एक्सियोस रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे API/user/photo, और इसको पास कर देंगे हम फॉर्म डाटा। उसके बाद डॉट देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, अगर सक्सेस का रिस्पॉन्स आता है तो हम यहाँ पर दिस डॉट यूज़र्स डॉट डाटा इंटू इंडेक्स डॉट फ़ोटो इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्स में जो हमारे पास डाटा आएगा यूज़र डॉट फ़ोटो, और कैच की सूरत में हम सिंपली कंसोल डॉट लॉक कर देंगे ERR डॉट रिस्पॉन्स को। बाद में हम इसमें डिस्प्ले करेंगे मैसेजेस वगैरह भी। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सर्वर साइड की तरफ बढ़ते हैं और ये कोडिंग करते हैं सर्वर में। तो हम बढ़ेंगे अपने ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, API में, यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने चेंज रोल का मेथड बनाया था इसी तरीके से पब्लिक फंक्शन चेंज फ़ोटो के नाम से या चेंज इमेज के नाम से भी बनाएंगे एक फ़ंक्शन, और इसको रिक्वेस्ट पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़र चाहिए। सो यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र फाइंड, नॉट फाइंड बल्कि फाइंड ही होगा यहाँ पर, रिक्वेस्ट यूज़र की आईडी आ गई। फिर हमने प्रोफाइल को फाइंड करना है। सो प्रोफाइल सेम यूज़र की प्रोफाइल को हमने फाइंड करना है, वेयर
यूज़र अंडरस्कोर ID कॉमा रिक्वेस्ट यूज़र पे फर्स्ट उसकी ID पास करेंगे और इसके बाद हम प्रोफाइल के अंदर फ़ोटो को सेव करेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो इज़ इक्वल टू $फ़ोटो। अब ये फ़ोटो कहाँ से आएगी? ये फ़ोटो हमारे पास आएगी, सबसे पहले हमें एक्सटेंशन चाहिए, सो रिक्वेस्ट फ़ोटो, ये हम पास कर रहे हैं एक्सटेंशन, और उसके बाद फ़ोटो इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट फ़ोटो, और यहाँ पर स्टोर एज इमेजेस कॉमा यहाँ पर हम str के मेथड के थ्रू इसको रेंडम 20 डिजिट या 30 डिजिट, जितना भी आप 80 डिजिट करना चाहें, 20 डिजिट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग जनरेट करेंगे और फिर डॉट कनकेटिनेट करेंगे उसको डॉट एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद इसको सेव करेंगे हम पब्लिक डिस्क पर, सो के ताकि ये हमारी ऐप के अंदर स्टोरेज के अंदर पब्लिक के फ़ोल्डर में जाकर ये सेव हो जाए फ़ोटो, और इस फ़ोटो में इसका कंप्लीट पाथ हमारे पास आ जाएगा इस फ़ोटो वेरिएबल में। वो फ़ोटो वेरिएबल हमने यहाँ पर सेट कर दिया। फिर हम लिखेंगे यूज़र प्रोफाइल सेव, और इसको प्रोफाइल पास कर देंगे, तो ये उसको अपडेट कर देगा। इसके बाद हम सिंपली रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर अब हम इसको यूज़र पास करेंगे और न्यू यूज़र रिसोर्स, और इसको यूज़र पास कर देंगे और कामा 200। तो ये हमने इसको इमेज पास कर दिया। अगर कोई भी एरर आता है या कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो वो हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये चेंज वाले में चेक लगाया था, इसी तरीके से इसमें भी चेक लगा सकते हैं। अगर कोई भी इसमें एरर है या फिर आप कोई वैलिडेशन लगाना चाहे तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो खैर यूज़र रिसोर्स को हमने वापस रिटर्न कर दिया, सेव करेंगे तो हमारे पास ये जो यूज़र की रिस्पॉन्स है ये यहाँ पर आ जाएगी, और फिर ये फ़ोटो जो है ये अपडेट हो जाएगी और हमें फ्रंट एंड में शो हो जाएगी। तो ये था हमारा सर्वर साइड का कोड। तो अब हम इसको अब एक और चीज़ रह गई है, हमने राउट्स के अंदर आके इसकी राउटिंग भी क्रिएट करनी है, जो कि हमने चेंज फ़ोटो की क्रिएट की है। सो राउट्स में आते हैं, api.php में, यहाँ पर हम राउट कॉलन पोस्ट यूज़र स्लैश फ़ोटो, क्योंकि हमने यही कंट्रोलर यही राउटर क्रिएट किया था, यूज़र कंट्रोलर @ चेंज फ़ोटो, सो चेंज रोल और चेंज फ़ोटो, और /API/user/फ़ोटो इसका पाथ होगा, सेव का हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम अपने ब्राउज़र की तरफ आते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लूँ ताकि कोई एरर वगैरह अगर हो तो हमें पता चल जाए। इसके अलावा कंसोल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि अगर कोई कंसोल में एरर हो तो हमें वो भी नज़र आए, कोई भी किसी किस्म का भी एरर। तो अब मैं इस इमेज को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और अपलोड अवतार पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसने यहाँ पर एरर दिया कि आइटम इज़ रेफरेंस एरर, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। सो लेट मी सी क्या एरर है। तो यहाँ पर आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आइटम, ओह ओके सॉरी, यहाँ पर ई की बजाय मुझे आइटम पास करना था। सो होपफुली दिस टाइम ये एरर नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा और इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। सो आपने देखा कि इमेज सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वही इमेज दोबारा से आ रहा है, और जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर नेम ऑफ नल आ रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास दो इशू हैं। एक तो ये जो है दिस फील्ड इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से रिक्वायर्ड वाला जो हमने लगाया था चेक वो ख़त्म कर देता हूँ। सो ये वाली ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ तो इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसको क्लिक करता हूँ मैं दूसरे इमेज को और अपलोड अवतार पे क्लिक करता हूँ। ये इमेज सेलेक्ट किया एंड दिस इमेज ऑलरेडी आल्सो सक्सेसफुली अपलोडेड। और अगर मैं अब इस क्रॉस पे क्लिक करता हूँ सो अगेन हमें एरर दे रहा है, वी ऑन हैंडलर टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ नल।
सो इट मीन्स जो इशू है हमारे पास वो ये है कि जो हम एडिटेड आइटम वी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। सो एडिटेड आइटम में फ़ोटो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल कर लेते हैं। क्योंकि हम फाइल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो फाइल ऑब्जेक्ट में हम स्ट्रिंग नहीं करेंगे बल्कि इसको नल पास करेंगे। सो ये हमने इसको नल पास कर दिया। इसके बाद अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ, तो होपफुली दिस टाइम ये एरर नहीं आएगा। इस पर क्लिक किया, अपलोड किया इमेज को, और अगेन ये इमेज सेलेक्ट किया। सो इमेज हैज़ बीन अपलोडेड। अब मैं अगर इसको क्लियर करता हूँ तो स्टिल हमारे पास वही एरर आ रहा है, लेकिन अब फ़ोटो नल आ रही है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट फोटो इज़ इक्वल टू नल कर देता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पर चेक में इज़ नॉट इक्वल टू नल लगा देता हूँ कि ये इसी सूरत में रन हो अगर उसमें नल नहीं है, अदरवाइज़ वो इसको एग्जीक्यूट ना करे, सो ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये कोड सिर्फ उसी सूरत में रन होगा जबकि एडिटेड आइटम डॉट फोटो नल नहीं होगा, यानी उसमें कोई ना कोई इमेज मौजूद होगा। तो अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक किया। अब मैं दोबारा इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सो ये इमेज अपलोड हो गया और साथ ही ये देखिए यहाँ से भी इमेज एम्प्टी हो गया। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये दोबारा से अपलोड हो जाएगा। सो इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट किया, और ये देखिए हमारा ये इमेज भी अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से हम अब सक्सेसफुली इमेजेस को इनलाइन एडिटिंग के थ्रू अपलोड कर सकते हैं टू द सर्वर, और ये रैंडम नेम के साथ हमारे इस इमेजेस के फ़ोल्डर में जाके ये सेव भी होते रहेंगे पब्लिक के ऐप के अंदर, स्टोरेज के अंदर, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, इमेजेस के फ़ोल्डर में। सो ये था इमेजेस को अपलोड करने का तरीका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और ऑलरेडी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।